वेलकम स्टूडेंट्स, कक्षा 9th में आज हम सीखेंगे कि एक तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हों, अर्थात प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। देखिए ग्राफ पेपर हमारे पास है, ये देखिए हमारे पास ग्राफ पेपर है, लेकिन कई बार हमें ग्राफ पेपर नहीं उपलब्ध हो तो बिना ग्राफ पेपर के हम एक साधारण पेज के ऊपर, साधारण कागज़ के ऊपर भी ग्राफ बनाकर इस तरह से जो पॉइंट्स हैं उनको हम प्लॉट कर सकते हैं, या ये जो ग्राफ है हमें दिया गया वो हमें बनाना पड़ता है एक साधारण कागज़ के ऊपर। तो आज हम ये भी सीखेंगे साथ साथ में कि एक साधारण कागज़ के ऊपर अगर ग्राफ बनाना हो तो उसे हम कैसे बनाएंगे, और साथ में हम सीखेंगे कि निर्देशांक अगर हमें दिए हों किसी भी बिंदु के तो उन्हें एक ग्राफ में हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखिए दो अक्ष जो हैं, एक्स अक्ष हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाई अक्ष हमने बना लिए हैं जो परस्पर 90 डिग्री पर आपस में कट रहे हैं। तो जहाँ पर ये दोनों कटते हैं, दोनों अक्ष, ये है अब हमारा मूल बिंदु जीरो, जिसको हम जीरो या ओ भी लिख देते हैं, ओरिजिन। ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, और या हिंदी में से हम मूल बिंदु कहेंगे। तो ये देखिए, मान लो कि हमें एक बिंदु दिया गया है जो हमें दर्शाना है। वो क्या है? पॉइंट है, मान लो कि 3, 5 हमें पॉइंट दिया है, ये हमें इस ग्राफ के अंदर दर्शाना है। तो 3, 5 को हम कैसे दर्शाएंगे? इसके लिए हम देखेंगे इसका जो परिसर है, इसका जो अधिकतम मान है वो 5 तक है। तो हम अपनी मर्जी से जितने भी प्रकार थोड़ी सी खोल लेंगे और बराबर बराबर हम निशान लगाते जाएंगे, यहाँ से ओ से दाईं ओर को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से मैंने 6 निशान लगा लिए हैं। इसी प्रकार से हम वाई अक्ष पर भी ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, यहाँ पर मैंने 5 लगा लिए। एक्स अक्ष पर बाईं ओर 1, 2, इन सभी बिंदुओं को के ऊपर हम अंक लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या रेखा है, ये 0 है। ये -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर भी इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, ये है 5, और नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, और ये -6। इस प्रकार से हमारे पास ये दो जो अक्ष हैं परस्पर 90 डिग्री पर लंबवत, ये बन गए हैं, और ये हमारा कार्तीय तल बन गया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, कोऑर्डिनेट प्लेन बन गया है। अब हमें पॉइंट जो दर्शाना है वो है 3, 5। 3, 5 को हम कैसे दर्शाते हैं? हम क्या करते हैं कि 3 जो पहला है, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट अंक जो है उसे हम एक्स अक्ष पर दर्शाते हैं। तो एक्स अक्ष पर हमारे पास आएगा ये 3 यहाँ है, और वाई अक्ष पर हम दर्शाएंगे ये दूसरा वाला, ये एक्स अक्ष पर, ये वाई पर। तो 5 जो है इसे हम देखेंगे वाई के ऊपर, वाई के ऊपर देखेंगे ये -5 है, और ये 0 है, ये हमारे पास 5 है, तो ये है यहाँ पर। अब क्या देखेंगे हम कि 3 के बिल्कुल ऊपर, 5 के सामने। तो इस प्रकार से हम 3 से एक लंब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं, और y पर जो 5 है यहाँ से हम दाईं ओर y अक्ष पर लंब बनाते हैं, जो कि दोनों आपस में
इस बिंदु पर मिलेंगे, तो यही बिंदु हमारा .35 है। इस प्रकार से तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, हमें क्या देखना है कि पहला वाला जो अंक है उसे x अक्ष पर देखना है और दूसरा वाला जो अंक है उसे हमने y अक्ष पर देखना है यहाँ पर। और इसके सामने x अक्ष इस अंक के सामने और इस अंक के सामने, इन दोनों के सामने जो भी बिंदु आएगा ये हमारा अभिष्ट बिंदु होगा। आइए एक प्रश्न हम एक्सरसाइज से हल करते हैं। देखिए प्रश्न 3.3 में हमारे पास प्रश्न है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। हमें अपना जो आंसर है उसको वेरीफाई भी करना है। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस टू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 0 एंड -3, -4 lie. Verify your answers by locating them on the Cartesian plane. So ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ लेंगे हम और इसमें हम देख लेंगे जो हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज रेखा है ये x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है। तो सबसे पहला बिंदु क्या है हमारे पास, देखेंगे -2, 4। एक चीज़ इसमें और भी पूछेगी, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष के ऊपर बिंदु स्थित है। तो इसके लिए एक चीज़ हमें सीखनी है। यहाँ पर इसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोई भी बिंदु आएगा, देखिए इसके सामने या इसके सामने, तो ये इसमें दोनों ही पॉजिटिव आते हैं, दोनों ही पॉजिटिव संख्याएं होंगी। x का मान भी पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, और y का मान भी प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये वाला। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि x जो है, x का जो मान है वो नेगेटिव होता है और y का ये है पॉजिटिव। देखिए इसके सामने ये और इसके सामने ये, इसके सामने और इसके सामने, तो ये पॉजिटिव हैं, y के पॉजिटिव हैं और x के नेगेटिव हैं। आ जाते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि x पर नेगेटिव के सामने आ रहे हैं ये, और y पर भी नेगेटिव के सामने, तो ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं, माइनस में होते हैं दोनों ही अंक। तो ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमारा ये है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास देखेंगे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। देखो ये पॉजिटिव के सामने आ रहा है और ये नेगेटिव के सामने आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव आता है। तो बोलने का अर्थ ये हुआ कि अगर दोनों ही अंक पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो सेकंड, दोनों ही नेगेटिव हैं तो थर्ड, और अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर कहीं सिर्फ एक ही अंक दिया है, तो जैसे इसमें दिया हुआ है हमें, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम इसमें भाग देखेंगे -2, 4। क्या है, -2, 4। पहला अंक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव किस में आता है, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में। पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो बिंदु है ये कहाँ पर लाई करेगा, कहाँ पर स्थित होगा, -2, 4 द्वितीय चतुर्थांश या क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड जो हमारे पास बिंदु है वो है 3, -1। 3 -1 जो है ये कहाँ पर लाई करेगा, देखिए पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आएगा चौथा चतुर्थांश, या हम लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अगला बिंदु है हमारे पास -1, 0, 0, -1, 0 है।
अब जीरो है, देखिए y जो है वो जीरो हो जा रहा है, यहाँ पर y का मान जीरो दिया है। अगर y कोऑर्डिनेट जीरो है और x नॉन जीरो है तो ये कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, x अक्ष के ऊपर, x अक्ष पर या ऑन x एक्सिस, ऐसे लिखेंगे। ऑन x एक्सिस कैसे आएगा, देखिए क्योंकि इसमें y का मान जीरो है, y पर हम जीरो लेंगे तो ये सिर्फ -1 जो है वो x अक्ष के ऊपर ही आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई और भी इसी तरह से बिंदु हो जिसमें x का मान जीरो हो और y का जीरो ना हो तो वो y अक्ष पर स्थित होगा। अगला बिंदु है हमारे पास 1 2, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट पहला चतुर्थांश और -3 -5 है, ये हमारा है थर्ड तीसरा चतुर्थांश में, ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा। अब देखिए इन्हें हम ग्राफ पेपर के ऊपर दर्शाते हैं। देखिए चेक भी करेंगे कि ये सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहला जो है -2 4 है, तो x अक्ष पर हम -2 देखेंगे, ये रहा -2, और y पर देखेंगे हम 4, ये 4 है। तो इसके सामने और इसके सामने ये बिंदु है, हम ऐसे बिंदु लगाते हैं छोटा सा और ऐसे उसको एनसर्कल कर देते हैं। ये देखिए हम स्केल की सहायता से भी ये हम रेखा खींच सकते हैं। तो ये पहला बिंदु आ गया हमारे पास, इसे हम यहाँ लिख देते हैं -2 4, पहला बिंदु हमने दर्शा दिया है। तो बिल्कुल सही दूसरे चतुर्थांश में या सेकंड क्वाड्रेंट में आया ये। दूसरा बिंदु है 3 -1, तो हम 3 देखेंगे, पहले x पर 3 देखेंगे और y पर -1 देखेंगे, ये -1 है तो 3 -1 ये आया, ये बिंदु है, इसे हम ऐसे एनसर्कल कर देंगे, 3 -1 ये आ गया। तीसरा बिंदु -1 0 है, तो x पर -1 देखेंगे, x पर -1 देखा हमने और y पर 0, तो 0 के सामने -1, यही बिंदु आ गया। तो हमने देखा था कि x अक्ष के ऊपर ऑन द x एक्सिस लिखा था हमने, तो ऑन द x एक्सिस आ गया ये बिंदु। इसको हम लिखेंगे -1 0 1 2, 1 x पर 1 और y पर 2, तो ये आया। ये आया 1 2 आ गया। और अगला बिंदु है -3 -5, तो x पर हम -3 देखेंगे, ये आया -3, और y पर हम देखेंगे -5, ये आया -5 यहाँ पर। तो -3 के सामने और -5 के सामने, ये बिंदु आ गया हमारे पास -3 -5। हम देखते हैं कि बिल्कुल ये तीसरे क्वाड्रेंट में है। 1 2 पहले क्वाड्रेंट में आया, हमने पहला लिखा था, पहले क्वाड्रेंट में आया। -1 0 x अक्ष के ऊपर आया। तो बिल्कुल हमने जो पॉइंट्स जैसे हमने लिखे थे वैसे ही ग्राफ के ऊपर आ गए हैं, तो वो जो पॉइंट हैं वो वेरीफाई हो गए हैं, सत्यापित हो गए हैं। इस प्रकार से हम इसका ग्राफ बनाएंगे।